तो भैया वो जब अपनी जेब को देखता है ना, वो अपने फायदे को देखता है, तो वो सामने देखता नहीं है कि भाई अफगानिस्तान के अशरफ गनी है या नरेंद्र मोदी जी है। आपने देखा कैसे सरकारें गिराता है ये। तो एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप ऐलान करते हैं कि भारत पर वो 25% तक टैरिफ लगाएंगे, वहीं जब भारत ने कड़ा रुख अख्तियार किया तो ट्रंप के सुर बदले बदले नजर आए। दिस इज ए न्यू हिस्ट्री विच इज बीइंग रिटन। ये एक नई तारीख है जो लिखी जा रही है भारत और अमेरिका के बीच में। इससे पहले ये कभी नहीं हुआ। ज्यादा बौखलाहट हुई कि उन्होंने तुरंत ऐलान किया कि 25% टैरिफ लगाएंगे और आप रशिया से तेल भी ले रहे थे, इसलिए आपके ऊपर एडिशनल जुर्माना भी लगाया जाएगा। ये शोभा देता है। अमेरिका के अखबारात में ये बात भी छप रही है कि खतरा यही है कि डोनाल्ड ट्रंप को अल्टीमेटली सरेंडर करना पड़ेगा। दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की वस्तुओं पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है और यह भी कह दिया कि भारत पर रूस से कारोबार करने के लिए जुर्माना भी लगाएंगे। India-US trade deal, Donald Trump announces 25% tariff on India plus penalty for buying energy and arms from Russia. तो ये 25% के टैरिफ कल से लगने वाले हैं। आज 31 जुलाई है, कल 1 अगस्त है। कल से टैरिफ्स दे विल बी एनफोर्स्ड। दुनिया भर के प्रेशर डाल लिए भारत के ऊपर कि सरेंडर हो जाओ ट्रेड डील में। भारत नहीं हुआ अभी तक। यूरोप हो गया, यूके हो गया, जापान हो गया। देश के हित के साथ समझौता नहीं होगा। अमेरिका के साथ बराबरी की ट्रेड डील करेगा भारत ने क्लियर कर दिया है। भारत अपने किसानों और कारोबारियों के हित को देखेगा। भारत देश हित देखेगा, जैसा यूके की डील में हुआ। आफ्टर ऑल व्हाई मोदी इज अ ग्रेट फ्रेंड, इंडिया इज अ ग्रेट फ्रेंड। फिर ये हरकतें क्यों? इसके पीछे भी कारण है दोस्तों। ट्रंप सोच रहे थे 25% का टैरिफ लगाऊंगा तो शायद कुछ भारत आएगा बात करने। भारत ने कहा कि जाओ उधर। भारत की बात सुनिए। देखिए, 25% टैरिफ लगाने का मकसद ये नहीं है कि भैया ये चीजें महंगी हो जाएगी, पला ये हो जाएगा। इकोनॉमी, स्टॉक मार्केट आज कितनी गिर चुकी है आपको पता है। नहीं, भारत किसी भी महाशक्ति के सामने घुटने नहीं टेकेगा और ना उनकी टैरिफ्स की शर्तों को आसानी से मान रहा है और ना ट्रेड डील जिस पे कई महीनों से भारत की और अमेरिका की बातचीत चलती रही, लेकिन वो किसी भी किनारे नहीं लग रही। हम साथ आज़ाद होने वाला मुल्क, हाँ, एक दूसरे हमसे ज़्यादा समझ नहीं आती। उनके सियासतदान मुखलिस हैं उनके साथ, या उनकी अवाम उनके अपने मुल्क के साथ मुखलिस है। समझ नहीं आती कि वो कैसे तरक्की करते हैं। मेरी तो ख्वाहिश थी, बहुत ख्वाहिश थी, मगर हालात ही ऐसे कि मैं इंडिया जाता, वहाँ जाके देखता कि लोग क्या करते हैं, किस तरह वो आगे बढ़ रहे हैं। अगस्त तक का टाइम था, यानी कि 1 अगस्त तक का टाइम था कि आप ट्रेड डील वर्कआउट करें, और अगर आप ट्रेड डील वर्कआउट नहीं कर सकते तो मैं आपके ऊपर टैरिफ लगाऊंगा। बेसिकली ट्रंप की आदत है सारे देशों को ब्लैकमेल करना। सारे देशों को ब्लैकमेल करो, मैं ये कर दूंगा वरना ये कर दूंगा, यही करता रहता है। इंडिया में हालांकि ट्रंप वार्निंग्स दे रहा है माइक्रोसॉफ्ट और गूगल वगैरह को इंडिया में नौकरियां दें, उसके बावजूद टेस्ला गई है। एप्पल ने पहले अपने फोन जो वो कोई 18% बना रहे थे इंडिया में। भारत और चाइना का हाथ मिलाना अब मजबूरी हो चुकी है। अब देखिए, भारत भी स्मार्ट है, ठीक है। जितना लोगों ने हुआ बना रखा है ना 25% टैरिफ, 25% टैरिफ, अभी भी 25% टैरिफ लगने के बाद जो भारतीय सामान होगा वो फिर सस्ता होगा, क्योंकि आप लाएंगे कहां से? चाइना के ऊपर भी आप टैरिफ लगा रहे हैं ना, 30-35% तो चाइना के ऊपर भी टैरिफ है। अब भारत के ऊपर लगा दो। लगाना तो देखिए ट्रंप ने है ही। हेलो दोस्तों, यार जब से डोनाल्ड ट्रंप ने 25% टैरिफ लगाया है इंडिया पे, तो देख सकते हो इंडिया भी किस तरह से जवाब दे रहा है अमेरिका को। बता दिया कि अमेरिका को कि ये कोई छोटा मोटा देश नहीं है भारत, और ना कोई यूरोप का देश है जो तुम्हारे सामने झुकेगा, सरेंडर करेगा। डोनाल्ड ट्रंप इस बात में किलसे हुए कि जब से मोदी जी ने पार्लियामेंट में साफ बोल दिया कि जो इंडिया और पाकिस्तान का जो सीज फायर था वो किसी भी देश ने नहीं कराया, ये हमने अपनी शर्तों में कराया है। इसी बात में डोनाल्ड ट्रंप भड़क गए और 25% टैरिफ लगा दिया और अनाप शनाप बोले जा रहे भारत के बारे में। जिस भारत ने डोनाल्ड ट्रंप को इतना प्यार दिया, ये डोनाल्ड ट्रंप उसी देश को धोखा देने लगे। अब देखो तो किस तरह से अमेरिका में भी डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ गुस्सा उबल पड़ा। बता रहे कि अमेरिका को, वहीं भारत ने भी साफ बोल दिया कि 25% टैरिफ लगाने तो लगाओ, हम तुमसे नहीं डरते, हम रूस से अपना व्यापार करते रहेंगे। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को ये लग रहा है कि भारत रूस से हथियार और तेल खरीदने में लगा हुआ है, वो भी भारी छूट में, और हमसे कोई भी व्यापार नहीं कर रहा सही से, इसलिए वो किलसा पड़ा है और टैरिफ में टैरिफ लगा रहा है। पहले उसने चाइना पर भी लगाया था, पर चाइना ने पूरी तरह से बोल दिया कि भाई साहब तुम्हारे सामने हम झुकेंगे नहीं। वैसे अब भारत ने भी बोल दिया
कि भाई जो करना है कर लो, ये नया भारत है। वहीं पे 25% टैरिफ लगाने के बाद भी देख सकते हो इंडिया में सामान कोई महंगा नहीं हुआ, जिस रेट में मिलते थे वही रेट में मिल रहा है। ये अमेरिका क्या सोच रहा था कि भारत इनके सामने सरेंडर करेगा या इनसे बातें करेगा? अब ये खुद सोच रहे हैं कि हमने पहले चाइना से दुश्मनी करी, रशिया से दुश्मनी करी, अब भारत से भी दुश्मनी कर दी, जो एशिया का सबसे मजबूत देशों में से एक है। और किस तरह से यूरोप में भारत अपनी छाप छोड़ रहा है अपनी, और वहीं पे देख सकते हो कितने यूरोप देशों के साथ भारत ने व्यापार अच्छे कर रखे हैं। और ये इसलिए कर रखा है कि अमेरिका की मनमानी न चले। अमेरिका जब भी देखो अपनी मनमानी करने में लगा था और हर किसी देश में टैरिफ लगाने में लगा हुआ है। जहां पर यूरोप के देश तो दबे पड़े हैं बेचारे, वहीं पे चीन, रशिया और इंडिया इसको सही जवाब दे रहे हैं। और इसलिए अमेरिका पूरी तरह से पिलसा बढ़ा है इन्हीं देशों से। India US trade deal, Donald Trump announces 25% tariff on India plus penalty for buying energy and arms from Russia. तो ये 25% के टैरिफ कल से लगने वाले हैं। आज 31 जुलाई है, कल 1 अगस्त है। कल से ये टैरिफ्स दे विल बी एनफोर्स्ड। ठीक है जी। ये क्यों कर रहा है ट्रंप? देखिए, एक तो ये है ऑन द फेस ऑफ इट कि साहब अगस्त तक का टाइम था, यानी कि 1 अगस्त तक का टाइम था कि आप ट्रेड डील वर्कआउट करें, और अगर आप ट्रेड डील वर्कआउट नहीं कर सकते तो मैं आपके ऊपर टैरिफ लगाऊंगा। बेसिकली ट्रंप की आदत है सारे देशों को ब्लैकमेल करना। सारे देशों को ब्लैकमेल करो, मैं ये कर दूंगा वरना ये कर दूंगा, यही करता रहता है आदमी। लेकिन ये भी दुनिया ने देखा है कि जब चाइना ने इसको बोला कि तुझे जो करना है तू कर ले, कल हमने कवर करा था ना, जब चाइना ने बोला कि तुझे जो करना है तू कर ले, ट्रंप बैक ऑफ हो गया। ट्रंप को लग गया डर। अब दोस्तों ये देखिए साहब, Trump also said that India will have to pay an additional penalty for buying energy and arms from Russia. The 25% tariff rate announced for India is 1% less than the 26% declared by Trump in his 2 April 2025 liberation. भारत की बात सुनिए। देखिए, 25% टैरिफ लगाने का मकसद ये नहीं है कि भैया ये चीजें महंगी हो जाएगी, पला ये हो जाएगा। इकोनॉमी, स्टॉक मार्केट आज कितनी गिर चुकी है आपको पता है? नहीं पता तो जाकर चेक करें भारत की। अब आप सुनिए, ट्रंप ने जो कल रात ट्वीट किया या कल रात जो बातें उन्होंने की, उसके पीछे बहुत बड़े बड़े रीजन हैं दोस्तों। बहुत सारे पाकिस्तानी खुश हो रहे हैं, यार ट्रंप ने पाकिस्तान के साथ तेल के जखीरे निकालने की बात की। अबे भाई, तेल है कहां पाकिस्तान में? सीज फायर कराने वाला नैरेटिव बाय कर रहा है और ना उनकी टैरिफ्स की शर्तों को आसानी से मान रहा है, और ना ट्रेड डील जिस पे कई महीनों से भारत की और अमेरिका की बातचीत चलती रही, लेकिन वो किसी भी किनारे नहीं लग रही। तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने 1 अगस्त की एक डेडलाइन पूरी दुनिया को दे रखी है, और इस दौरान उनके शायद दुनिया के 7-8 देशों के साथ ही बमुश्किल ट्रेड डील हो सकी है। जो ट्रेड की लाइन में आता है, कुछ दिन पहले ही आपको समझाया था कि भारत और चाइना का हाथ मिलाना अब मजबूरी हो चुकी है, जरूरत हो चुकी है। बहुत सारे लोग बोल रहे थे यार हम चाइना पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, यार हम जो है पला देश पे अरे भाई किस पे ट्रस्ट करोगे? ये बात मैं आपको पिछले कई सालों से समझा रहा हूं कि जिस दिन मुश्किल घड़ी, यानी कि ऐसी मुश्किल घड़ी नहीं कि एक नॉर्मल पाकिस्तान के साथ ऑपरेशन सिंदूर हुआ, वो तो प्रॉब्लम थी नहीं भाई, बहुत बड़े वार की मैं बात कर रहा हूं। भारत का साथ कोई भी देश नहीं देगा, यह बात याद रखना, सिवाय रशिया और अफगानिस्तान के। क्योंकि भैया जहां हम दोस्ती की बात करते हैं कि भैया भारत को दुनिया से हाथ मिलाना चाहिए, हम साथ आजाद होने वाला मुल्क, हाँ, एक दूसरे हमसे ज्यादा समझ नहीं आती उनके सियासतदान मुखलिस हैं उनके साथ, या उनकी अवाम उनके अपने मुल्क के साथ मुखलिस है, समझ नहीं आती कि वो कैसे तरक्की करते हैं। मेरी तो ख्वाहिश थी, बहुत ख्वाहिश थी, मगर हालात ही ऐसे कि मैं इंडिया जाता, वहाँ के देखता कि लोग क्या करते हैं, किस तरह वो आगे बढ़ रहे हैं। और वहाँ पे एक और बात ये है कि वहाँ पे अवाम और हुकूमत के दरमियान जो एतमाद है ना, वो मैं कहता हूँ कि कोई 120% है कि एक अवाम ने ऐसे हुकूमत को जकड़ा हुआ है कि अवाम की जो मंशा व मर्जी होती है उसी के मुताबिक हुकूमत जारी होती है। आप लोग ये देखें कि गुर्बत से निकाल के नरेंद्र मोदी अवाम को बाहर लेके आए हैं, बेहतरीन टेक्नोलॉजी का सेटअप दिया है, हर घर में घी हो, और आप जो महीने की कंजम्पशंस होती हैं, जो डेली चीनी, घी, गंदम, वो नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट जो है वो दे रही है और टेका जा रहा है, मजबूत करता जा रहा है। और आपने ये देखिए कि इंडिया इस स्टेज पे पहुंच चुका है कि वो रूस को HMS जैसी टेक्नोलॉजी दे रहा है।